राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी केंद्र में सत्ता रहते वक्त राज्य सरकार किसकी है वो नहीं सोचा। हमारी पूरी उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने बोला है अप्रोप्रिएट टाइम, तो मैं चाहूँगा कि अप्रोप्रिएट तो आज भी है और कल भी हो सकता है। आप बोल रहे हैं कि रिस्टोरेशन होगी स्टेटहुड की, लेकिन कब होगी? स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLS पर। JKLS प्राइम टाइम। एक शेर है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। यह शेर किससे लिखा है? शेर लिखने वाले हैं फिराक गोरखपुरी। वो लिखते हैं कि न कोई वादा, न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। लेकिन आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं, इसमें तस्वीर बिल्कुल इसके उलट है। यहां तो वादा भी है। किसने किया? प्रधानमंत्री ने वादा किया। किसने किया? होम मिनिस्टर अमित शाह ने वादा किया। यहां तो यकीन भी है कि रियासत के दर्जे की बहाली होगी और यहां उम्मीद भी है। बस अगर कुछ नहीं है तो सब्र कह लें या फिर यह कह लें कि इंतजार है कि आखिर वो वक्त आएगा कब, वो जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई है। जी हां, आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि जम्मू कश्मीर इंतहा हो गई इंतजार की। राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी केंद्र में सत्ता रहते वक्त राज्य सरकार किसकी है वो नहीं सोचा। हमारी पूरी उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने बोला है अप्रोप्रिएट टाइम, तो मैं चाहूँगा कि अप्रोप्रिएट तो आज भी है और कल भी हो सकता है। आप बोल रहे हैं कि रिस्टोरेशन होगी स्टेटहुड की, लेकिन कब होगी? तो आज गुफ्तगू इसी पर करेंगे कि आज दरअसल जम्मू कश्मीर जब पहले रियासत थी, फिर रियासत के बाद वो यूटी बन गई। यूटी के बाद ये वादा किया गया, पार्लियामेंट के अंदर ये वादा हुआ कि यूटी जो है उससे जल्द ही फिर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उसके साथ एक क्लॉज था, एक शर्त थी, वो ये कि उचित समय पर। तो सवाल इसी को लेकर के है कि ये इंतजार जो है वो आखिर कब तक होता रहेगा। हालांकि बार बार ये सवाल जो बड़े लीडरान हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो मरकज पे, यानी कि चाहे वजीर आजम हो या चाहे वो होम मिनिस्टर हो, वो सब इस बारे में कहते रहे हैं कि माकूल वक्त आने पर, मुनासिब वक्त आने पर इस सवाल का जवाब दे दिया जाएगा, यानी कि यूटी को रियासत का दर्जा के तौर पर बहाल कर दिया जाएगा, रियासत बना दिया जाएगा। अब चूंकि वहां पर आप देखिए कश्मीर में कितनी चीजें बदली, वहां पर कश्मीर में चुनाव भी हो गए, लंबे अरसे के बाद वहां चुनाव हुए, वहां सरकार भी बन गई। लेकिन अभी भी सवाल लोगों के जहन पर यही है कि आखिर राज्य का दर्जा बहाल कब होगा। तो हमारे साथ जो खास मेहमान इस मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं, हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं सुहेल काजमी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ हैं साहिल बशीर, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। मुजफ्फर इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट MLA। और हमारे साथ रफीक राथर भी होंगे। और अब इसमें कुछ तब्दीली भी शायद है, आपको बताते हैं। फिलहाल तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मौजूद से जुड़ने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे सुहेल काजमी साहब आपसे एक होगा, चूँकि जो आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमें आप ये एक सवाल का जवाब दे दें कि ये जो सवाल है, ये जो हमने आज उन्वान दिया है कि इंतहा हो गई इंतजार की, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आपके पास इसका जवाब है? देखिए 90 के 90 जितने 89 हमारे जितने भी MLAs हैं अक्रॉस पार्टी लाइन, सब चाहते हैं स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए। और मुझे ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। आपने कहा कि क्रॉस पार्टी लाइन सारे के सारे MLA चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए, सही बात है ये? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए जम्मू कश्मीर का हर कोई भी इंसान डिमोशन नहीं चाहता है, कोई भी इंसान अपनी ग्लोरिफिकेशन को डाउन होते नहीं देखना चाहता है। स्टेटहुड जो है ये सबका एक सपना है, स्टेट होनी चाहिए। हम डिमोट हुए हैं, सिर्फ सर्व सहमति बनाने की जरूरत है। सर्व सहमति कौन बनाएगा? सर्व सहमति बनाएंगे जो सीनियर लीडर्स हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन बैठे,
बात करें और जॉइंटली प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर के साथ बार बार मिले, जिस तरह अपने मुद्दों को लेके। देखिए, मैं तो पहले बोलता हूँ सैलरी बढ़ानी थी तो सबके सब एमएलए ने कहा जॉइंट आवाज में कि हाँ सैलरी बढ़नी चाहिए, हमें ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। अब लोगों के नुमाइंदे हैं आप। स्टेटहुड जो है सबका सपना है, सब पॉलिटिकल पार्टीज का सपना है, हर इंसान का सपना है, हर बच्चे का सपना है, और उसकी ग्लोरिफिकेशन के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होके प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले, होम मिनिस्टर के साथ मिले, भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, अपोजिशन को, वो भी तो कहते हैं कि स्टेटहुड हमें चाहिए, स्टेटहुड आनी चाहिए, और हमारी जो काम करने का तरीकाकार है उसको मजबूती मिलती है, चुने हुए लेजिस्लेटर्स को मजबूती मिलती है, लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है उस बेहतरी की तरफ चलती हैं। तो मुझे लगता है पहल करनी पड़ेगी, जो रूलिंग पार्टी है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको पहल करेंगे, और उमर साहब बड़े मेच्योरिटी से और बड़े खूबसूरत तरीके से कैबिनेट को रन कर रहे हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी वो पहले चीफ मिनिस्टर थे। वो मोल्ड कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन को, और एक जॉइंट मीटिंग कर सकते हैं सब लेजिस्लेटर्स के साथ, और ठीक है, वो कर क्या सकते हैं, बात की बात है, उसके बाद हम बात करेंगे सुहेल साहब। लेकिन फिलहाल ये महसूस किया जाना कि वाकई इंतजार की इंतहा हो गई है, क्या ये बात सच है, ये मैं सबसे पहले जानना चाह रहा हूं। हमारे साथ रफीक राठौर है, पीडीपी के पर्सन। रफीक साहब, इंतजार क्या वाकई हो गई, इंतहा हो गई इंतजार की? हसरत मोहनी साहब का एक शेर है, अगर आपने सुना होगा, न पूछ मुझसे हाल मसरत का, वो खुद बता न सकेगी मैं किस हाल में हूं। राजवी साहब जब होते हैं ना प्रोग्राम में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनका एनालिसिस बड़ा, लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, अच्छी बात है। 90 के 90 लोग चाहते हैं स्टेटहुड, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ स्टेटहुड चाहते हैं, इस पर शक है। अगर आप ये मेरे दोस्त जो है राजवी साहब हमारे भाई की तरह है, अगर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट को खुद को रेस्टोर करने से जम्मू कश्मीर का सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता। जो कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना गए हैं 370 के रूप में, स्पेशल स्टेट्स के रूप में, जब तक उसको आप फिर से लौटा नहीं देंगे, जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत और एहतराम का आप इज्जत एहतराम नहीं करेंगे, जब तक उनके जज्बात और एहसासात की आप तर्जुमानी तो दूर की बात उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो तब तक अगर आप ये चाहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जो कुछ हमसे छीना गया है उसके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट है और एक हिस्टोरिकल अटैचमेंट है। ये कोई खुशमुश नहीं है। जम्मू कश्मीर की एक अपनी वहदानियत थी, एक आइडेंटिटी थी, बल्कि भारत से पहले जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, उसके बाद मुल्क का हम हिस्से बन गए। लेकिन जिस तरह आज आप यूनियन टेरिटरी में आपने हमें तब्दील किया और आप जम्मू कश्मीर के लोगों की नाक रगड़वाना चाहते हैं स्टेटहुड के लिए, तो ये काबिल कबूल नहीं है। देखिए, स्टेटहुड चाहे हर सूरत में चाहे, लेकिन सिर्फ स्टेटहुड के आड़ में आप लोगों को इस तरह से तड़पाएंगे, लोगों को आप सजदे करवाएंगे, नाक रगड़वाएंगे, उसके लिए कुछ लोग होंगे, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी सूरत में इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगी। हम चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस रेस्टोर हो, 370 रेस्टोर हो, 35A रेस्टोर हो, तो जाहिर सी बात है स्टेट का तो मुतालबा हमारा है। अभी तो पहले जो जिसका वादा किया जा चुका है, पहले उसका इंतजार जो है वो पूरा हो जाए। हमारे साथ ठाकुर यशवर्धन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। यशवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं फर्स्ट राउंड सबके पास पहले आ रहा हूं कि ये जो उन्वान हमने दिया है आज के इंतहा हो गई इंतजार की, क्या ये बात आपको भी लगती है कि ये सही है? क्वेश्चन मार्क है इसके सामने जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जैसे काजमी साहब ने बहुत बड़ी बात बोली, जो पॉलिटिक्स को हटके काजमी साहब ने एक बात बोली कि 90 के 90 एमएलए चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो। आप जानोगे बीजेपी के एमएलए शाम को बोलते हैं कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए, हम परेशान है सेंटर हुकूमत से कि ये स्टेटहुड नहीं दे रहे। कोई भी इंसान यूटी का एमएलए नहीं बनना चाहता इस वक्त में। सब चाहते हैं कि एक स्टेट हो। और मुझे बताए, जब हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, कोई लक्ष्य लेके चलते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन हो। कोई इंसान नहीं चाहता कि हमारी डिमोशन हो। ये पहली बार मैंने अपने जो पॉलिटिकल कैरियर और अपनी उम्र में, जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, मैंने कभी नहीं देखा किसी स्टेट की डिमोशन होते हुए। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारी स्टेट की डिमोशन हुई है, और हमें यहाँ पे नौजवानों के साथ गलत हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से यहाँ पे स्टेटहुड हमारी गई है, यूटी में जम्मू कश्मीर की यूथ तबाह हो चुका है। देखिए, असेंबली में कोई एमएलए जो नौजवान है वो बात नहीं कर रहा, क्योंकि गलत लोगों को, कुछ लोगों को चुन के भेजा, जम्मू के लोगों को एमएलए बना के भेजा, जिन्होंने आज तक नौजवानों की बात नहीं की। मुझे बताए, नौजवान मुझे लगता है कि ये आपका यहां पर कहना सही नहीं है। ये अवामी मैंडेट है, गलत लोगों को चुनकर भेजा, मतलब आप समझ रहे हैं। आप इस बात, आपको हो सकता है वो आपकी नजर में गलत हो, लेकिन जिन लोगों ने चुनकर भेजा उनकी नजर में वो गलत नहीं थे। मेरे ख्याल से आप इस बात को तवज्जो दीजिए। आपको कोई पसंद आए ना पसंद आए अलग चीज है।
मैं इसका जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा इसका पूरा। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ कि जम्मू में जो लोगों ने वोट डाला था, उन्होंने वोट डाला था कि जैसे हमारे अमित शाह जी ने बोला था कि चुनाव के जल्द ही बाद हम इनको स्टेटहुड दे देंगे। लोगों ने उस सोच से वोट डाला कि बीजेपी को हम वोट देंगे जम्मू में तो बीजेपी हमें यहाँ से हमें स्टेटहुड वापस कर देगी और नौजवानों का फ्यूचर बनेगा। आपने मेरी बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये सच्चाई है ना, मैं किसी से डरता हूँ, मैं ऊपर वाले भगवान से डरता हूँ, मैं किसी चीज बोलने से डरता नहीं हूँ। ये सच की बात है। लोगों ने वोट दिया और लोगों ने बोला कि जम्मू के लोगों ने जो वोट दिया, जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात ही नहीं कर रहा, जम्मू के लोगों ने जो वोट दिया, उन्होंने बोला कि अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो हमारे स्टेटहुड वापस मिलेगी और नौजवान बच जाएगी। कुछ सेंटर में हुकूमत बीजेपी की है तो ये धोखा हुआ है नौजवानों के साथ। मेरा कहने का ये मतलब है लोगों के साथ धोखा हुआ है। ठीक है, आप ये कहिए कि लोगों के साथ धोखा हुआ है ये आप कह, लेकिन लोगों ने गलत लोगों को चुना, ये मेरे ख्याल से आपका कहना सही नहीं है। लोकतांत्रिक अधिकार है, हम ये मेरा अधिकार चाहे जिसे चुने, इसी तरह से वहां उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का अधिकार को जिसे चाहे चुने। जी, मैं अभी भी इस बात में अपना स्टैंड रहूंगा। मैं आपको अपनी बात से पलटने वाला नहीं हूं। मैं इस बात में बिल्कुल सही स्टैंड रहूंगा कि देखिए, अगर आज 6 महीने हो गए इलेक्शन को, 6 महीने में अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, अभी तक मुझे बताया राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं भेजा गया, अभी तक 2 सीटों चुनाव नहीं कराया गया, हर चीज लेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताए जो पिछले दिनों आपने देखा एलजी साहब ने जो किया, जो पावर एक मुख्यमंत्री की होती है वो एलजी साहब ने यूज की। तो मतलब ये एक काइंड ऑफ ये कुछ सही नहीं चल रहा इस यूटी में, तो इसको रियासत का दर्जा देना पड़ेगा और पुलिस का जो कंट्रोल है। ठीक है, ये आप अपनी मांग बिल्कुल पूरे वसूख के साथ रखिए। मुजफ्फर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, इंडिपेंडेंट एमएलए है। मुजफ्फर इकबाल साहब, शिद्दत है थोड़ी उनकी इस ख्वाहिश में, ऐसा लगता है कि बहुत शिद्दत से वो महसूस कर रहे हैं कि ये मिलना ही चाहिए। क्या आप भी इस शिद्दत को महसूस करते हैं? मैं तो करता ही हूं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर मर्द और जन जी शिद्दत से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारे एक साथी ने, यहाँ पैनलिस्ट ने ये कहा कि दिस इज नॉट द एंड, स्टेटहुड वापस लेना, दिस वाज डेफिनेटली अ प्रॉमिस बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एंड दिस प्रॉमिस वाज नॉट एक्सटेंडेड ओनली टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज अ प्रॉमिस टू द एंटायर नेशन। क्योंकि पार्लियामेंट में जब आप कोई वादा करते हैं तो वो मुल्क की आवाम के साथ आप वादा करते हैं। बिल्कुल, मुल्क की आवाम के साथ ये वादा किया हुआ है कि हम इनको, हालांकि उस वक्त ये शर्त नहीं रखी थी, 5 अगस्त 2019 को ये नहीं कहा गया था कि पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर इलेक्शन होगा और उसके बाद रियासत होगी। उस वक्त ये कहा गया था कि ये कुछ अरसा के लिए है, बहुत जल्द हम उनको रियासत वापस करेंगे। और यही अपना स्टैंड जो है यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने री-37 वाली पिटीशन में दोहराया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि आप इस मसले पर फैसला ना करें क्योंकि हम बहुत जल्द रियासत को वापस लौटा रहे हैं। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डेफर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको मुलतवी कर दिया फैसला अपना सुनाने से, इस उम्मीद पर और इस करार पे एक करारनामा दिया उन्होंने, एक स्टेटमेंट की बिफोर द कोर्ट कि आपको ये तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्द, ये जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है ये टेम्परेरी है, हम बहुत जल्द उनको रियासत वापस करने वाले हैं। चलिए मुजफ्फर साहब, हमारे साथ एक और बीजेपी के भी स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं, साहिल बशीर। मैं उनका भी पहले फर्स्ट ये रिमार्क ले लूं। साहिल बशीर साहब, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKL के खास प्रोग्राम में जिसका नाम है JKL प्राइम टाइम। मैंने एक शेर शुरू में ही पढ़ा था, लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि शेर और शायरी और ये सब कुछ के पीछे आखिर है क्या। मैंने ये कहा था कि वादा भी है, यकीन भी है, उम्मीद भी है, लेकिन आखिर ये उम्मीद जो है, ये वादा, ये उम्मीद, ये इंतजार कब खत्म होगा। यहाँ तो वादा था, जैसा अभी मुजफ्फर साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर ही वादा किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो आज का शीर्षक का उन्वान है कि जम्मू कश्मीर इंतहा हो गई इंतजार की, क्वेश्चन मार्क, आप क्या फील करेंगे इसमें, क्या जवाब है? सबसे पहले विशाल साहब शुक्रिया, शेर आपने बहुत अच्छा बोला और आपके शेर को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बोलूं कि जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली उस पर क्लियर वाजिया तौर बताया कि स्टेटहुड वापस मिलेगा, ऑन अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शन द सेपरेटिज्म, टू शन द टेररिज्म कंप्लीटली, एंड ऑन अप्रोप्रिएट टाइम इट विल बी डन। आए दिन जब से होम मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ है उस दिन भी आप ही की वसाजत से आपने देखा होगा कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ थी और जिन्होंने
क्लियर स्टेटमेंट दिया कि दे हैव क्लियर ऑन एवरीथिंग, जो भी उनका सेपरेटिज्म के साथ ताल्लुकात थे जी, उन्होंने वो सब क्वेश्चन किया है। हाँ। आज सुबह भी आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक महिला थी जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी, सेपरेटिज्म का पाठ चढ़ाती थी, लेकिन आज उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि वो भी शन कर रही है। तो धीरे धीरे वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पीस कंप्लीटली, जहां पे 100% लगेगा कि नहीं, स्टेटहुड रेस्टोर करने के बाद में ये सारी चीजों से हमारे जम्मू कश्मीर में किसी पीस का, किसी माहौल का उल्लंघन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रूलिंग पार्टीज हमारी है, जब तक वो लोगों के लिए दे शुड कम क्लियर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टू स्पेशली यूथ जो है यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का, कि वो दोबारा पाकिस्तान से बात करने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वंस आपके पास स्टेटहुड वापस आ जाता है और आपके पास एक मिनट मेरा सवाल आपसे यहाँ पर सिर्फ ये होगा, चूंकि अब हम पहला राउंड पूरा कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। साहिल साहब, मेरा पहला सवाल ये होगा कि क्या कुछ चार्टर है, कुछ पॉइंट्स हैं कि ये होगा तो होगा, ये होगा तो होगा, ये नहीं होगा तो होगा, ये नहीं होगा तो होगा? कुछ बता दीजिए जरा एक लाइन से कि ये चीजें हो जाएंगी और ये चीजें नहीं होंगी तब राज का दर्जा मिल जाएगा, बता दीजिए। जितने भी मेरी यहाँ पर जितने भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं, पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इनको जब पता है कि यूटी बनाते हुए ये इसका जरूरत क्या पड़ी थी, और जब स्टेट से इसको यूटी बनाया गया उसके बाद के खास तौर पे मैं बोलूंगा 2019 के बाद का माहौल क्या है, ये खुद भी बता रहे हैं, इनके लीडरान भी बता रहे हैं, इनके आए दिन जो कैंपेनिंग्स हुई इलेक्शन के दौरान, उनमें इन्होंने खुद उस चीज को एक्सेप्ट किया कि एक पीसफुल माहौल हमको तभी मिला जब ये स्टेटहुड से यूटी बनी। यशवर्धन जी, मुझे लगता है कि अब आपको जवाब देना चाहिए। ऐसा हुआ जवाब तो जी, कंप्लीटली जो कुछ साहिल कह रहे हैं आप उसको जवाब देना चाहिए। जी यशवर्धन जी, 100% नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, बोलिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो उनका फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट की है वो खराब हो, लेकिन उनको लगता है कि अभी वी नीड सम मोर टाइम, तो यहाँ के पीस के लिए आई थिंक वी शुड गिव दैट प्रोपेगेंडा डाल दिया है कि 6 महीने का टाइम लगेगा। खतरा है, किसको खतरा? जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी चीज से इस टाइम खतरा नहीं है। जम्मू कश्मीर के नौजवान तबाह हो गए। साहिल जी, आप गलत बोल रहे हैं, आप अगली इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, आप सियासत खेल रहे हैं लोगों के साथ, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ आने वाली नस्लें आपकी पार्टी और आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपको बोलना चाहता हूं साहिल जी, आप आज तो सच बोल दीजिए। आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का बयान है इस बात के लिए, उन्होंने बोला कि स्टेटहुड दोगे। मेरे चीफ मिनिस्टर, जब मेरी पार्टी के लोगों ने नहीं बोला, आपकी पार्टी के लोगों ने बोला है। अब आप लोगों को आप गुमराह करना चाहते हैं। मुझे तो इस चीज की बड़ी खुशी होगी कि आप इस डिबेट में आ गए, वरना इस मुद्दे पे डिबेट होती है, बीजेपी वाले हमेशा भाग जाते हैं। यशवर्धन जी उंगलियां इस वक्त, आप मुझे बताइए, मुझे रही हैं, हम पे नहीं उठ रही। चीफ मिनिस्टर आपके हैं, हमारे नहीं है। उंगलियां आप पे उठ रही हैं। वादे लोगों के साथ आप लोगों ने किए, गुमराह आप लोगों ने लोगों को किया। आप लोगों ने यहाँ के अवाम को गलत वायदे किए। अगर आपके चीफ मिनिस्टर को पता था उनको, उनके हाथ में उनके इख्तियारात नहीं है, उनको लोगों को गुमराह, आप अपनी बात हमको मत बताइए, अपनी बात हमको मत बताइए, गलत बता रहे हैं। देखिए, डिबेट में आके, टीवी पे आके आप चिल्लाने से हकीकत को नहीं चेंज कर सकते। लोग धुतकार रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उठाकर देख लीजिए। आप लोगों ने इसके नाम पे आप लोगों ने वोट बटोरा है, इसके नाम पे आपने कुर्सियां बटोरी है। यशवर्धन जी, साहिल बशीर साहब याद दिला रहे हैं कि आपने वादा किया था। भला वादा कोई पहले करता है या कोई बाद में करता है? कोई, किसी ने आज 3 महीने पहले वादा किया, किसी ने 6 महीने पहले वादा किया, किसी ने 2 साल पहले वादा किया। किसके वादे पे ज्यादा सवाल उठना चाहिए? मुजफ्फर साहब, पहले टॉपिक चल रहा है स्टेटहुड का, तो स्टेटहुड की बात करें ना, ये स्टेटहुड की बात करें, क्यों गुमराह कर रहे हैं बात को उधर से उधर? स्टेटहुड का जवाब दीजिए। मैं उसी की बात, मुजफ्फर साहब को जरा बोलने दीजिए। जी मुजफ्फर साहब बोले। वसल साहब जी, 6 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, और अमेरिका में जो इलेक्शन टेन्योर है वो 4 साल का होता है। यानी 4 साल में जॉन एफ कैनेडी 4 साल अमेरिका का सदर रहा, और उसने ऐसी तब्दीलियां लाई अमेरिका के अंदर कि आज तक उसको याद किया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो 4 साल ही रहे। हमारे साथ एक वादा 6 साल पहले हुआ, बहुत जल्द, लेकिन वो बहुत जल्द अभी तक नहीं आया। एक टर्म भी खत्म हो गया सरकार का। अगर ये सरकार, हम अज्यूम करते हैं कि ये सरकार अगर बदल जाती जी मरकज, तो वो वादा क्या होता? उस वादे की कोई वैल्यू रहती? वो जो अंडरटेकिंग
आपने सुप्रीम कोर्ट में दी। नहीं, मैं समझा नहीं मुजफ्फर साहब, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप, मैं समझा नहीं, कौन सी सरकार बदल जाती अगर ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट जो बनी नहीं, अच्छा पार्लियामेंट यानी जो जनरल इलेक्शन जी, जनरल इलेक्शन में जी अगर ये गवर्नमेंट तब्दील हो जाती, ये रिजीम तब्दील हो जाती, तो आप खुद अंदाजा करें कि उस वादे की क्या वैल्यू रह गई थी। जो वादा इन्होंने हमारे साथ भी किया, आवाम के साथ भी किया, क्या गारंटी थी? आज ठीक है बैसाखियों का सहारा लेके सरकार तो बनी है, लेकिन क्या गारंटी थी कि आप वापस आओगे? ठीक है, अच्छा मैं इसी चीज को आगे बढ़ाता हूं, चूंकि हमारे पास मेहमान ज्यादा है, मैं सबके पास जाके बात उनसे करना चाह रहा हूं। मैं आपके पास आना चाहता हूं काजमी साहब, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि तमाम के तमाम 90 जो लेजिस्लेटर्स वो चाहते हैं कि राज का दर्जा बहाल हो जाए। आपने बिल्कुल पहले स्टेटमेंट दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या फर्क पड़ जाएगा अगर राज का दर्जा मिल जाएगा? क्यों चाहते हैं 90 एमएलए की राज का दर्जा बहाल हो जाए? फर्क क्या पड़ जाएगा? लोगों को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, फर्क तो कोई खास नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि हम रिमोट जब हुए तो वो एक थोड़ा सा फर्क है कि हम स्टेट थे, यूनियन टेरिटरी बन गए। जो फायदा होगा वो लेजिस्लेटर्स को होगा। पब्लिक को गुड गवर्नेंस चाहिए, पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, पब्लिक को ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए जम्मू कश्मीर में। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अमन अमान चाहिए, खुशहाल सिस्टम चाहिए, आने वाली नस्लें खुल के अपनी जिंदगी बिता सकें, वो चाहिए। देखिए, यूनियन टेरिटरी या स्टेटहुड से हमारे लेजिस्लेटर्स को, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को एम्पावर होना है। लोग तो क्या मैं इसी सवाल को लेकर रफीक साहब आपके पास आना चाहता हूं। तो क्या चूंकि फायदा लेजिस्लेटर्स को मिलेगा, शायद कॉमन मैन को उतना फायदा ना मिले, क्या इसीलिए ये लोगों की भी इतना ज्यादा चर्चा इस पर नहीं हो रही है? रफीक साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल आपके पास ही आ रहा हूं जी, बोलिए। हाँ, दोनों बड़े नामवर इंटेलेक्चुअल्स हैं और कानूनदान भी हैं मुजफ्फर साहब। मुझे एक गिला इन दोनों से कि ये महरकात नहीं देखे हैं। जो आपको डिमोट किया गया, जो स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया, उसके महरकात क्या है? महरकात सिंपल है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इसका एक प्रोसेस है उनके पास, इसका एक बाज़ाब्ता एक प्लान है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बल्कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को डिसएम्पावर कैसे किया जाए। चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी और यहाँ पर इनको खटकता था, यहाँ पर 370। अदरवाइज मुझे बताया दूसरी स्टेटों में स्पेशल स्टेटस नहीं है क्या? ठीक है, वो बात आपकी बात जो है वो एक अलग मौजूद, उस पे अलग से कभी बहस हो सकती है, लेकिन आज तो उस वादे की बात हो रही है जो वादा पार्लियामेंट के अंदर किया गया था, और वो बार बार कहा जा रहा है कि भाई उचित समय पे आएगा तो मिल जाएगा। ये तो सवाल ये है कि मैं सिर्फ इसके करूं, क्या इंतजार ये लंबा हो गया? सवाल मेरा सिर्फ ये है, अगर वो सिंसियर होते, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंसियर होते, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, अगर वो बीजेपी की गवर्नमेंट सिंसियर होती, जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा होता ही नहीं। अब जो हुआ ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है और इसको प्रोलॉन्ग करने का एक सिलसिला जारी है और वो प्रोलॉन्ग करते रहेंगे। अगर किसी को ये गलतफहमी है, बिल्कुल आ रहा हूं। यशवर्धन जी बोलिए, यशवर्धन जी बोलना चाहते हैं कुछ? यशवर्धन जी बोलिए। मैं अपने बड़े भाई पीडीपी के स्पोक्सपर्सन साहब को एक चीज बोलना चाहता हूं कि जो गुनाह जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ हुआ है और जो रियासत से हम यूटी बने हैं, वो गुनाह में आपकी पार्टी भी शामिल थी। पीडीपी का भी बहुत बड़ा कसूर है। अगर उस टाइम ये सरकार नहीं बनाते उस टाइम, तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो जब इतिहास में पन्ने लिखे जाएंगे, वहां पीडीपी का नाम भी लिखा जाएगा। कर दिया जम्मू कश्मीर का, करो चुप। और प्राइम मिनिस्टर को आपके बोलने से थोड़ी चुप होगा, मैं क्या कहूंगा। बिल्कुल, आप लोगों ने इजाजत तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा साहिल बशीर साहब से। साहिल बशीर साहब, मैं एक सवाल पे आपसे चाहूंगा कि आप हाँ या ना कह दें। सुहेल काजमी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले रिमार्क में कहा कि तमाम के तमाम 90 लेजिस्लेटर्स चाहते हैं कि राज का दर्जा बहाल हो। क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप इस बात बिल्कुल 100%? ठीक है। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के नतीजे कुछ और होते, जो विपक्ष में वो अगर ट्रेजरी बेंच पे होते, वो अगर सत्ता में आते, तो क्या तब आप आवाज उठाते कि नहीं उठाते? देखिए, जैसा आपने पहले बोला, 90 के 90 लेजिस्लेटर्स जो हैं, ठीक है, वो स्टेटहुड वापस चाहते हैं। आपने मुझसे भी यही सवाल किया कि आपकी पर्सनल राय क्या है। मैं भी बोलता हूं कि हमें स्टेटहुड बहाल करना है, वापस चाहिए। लेकिन जो हमारे माननीय होम मंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट लोगों के साथ एक वादा किया ऑन एप्रोप्रिएट टाइम, लेट देम डिसाइड द एप्रोप्रिएट टाइम। आई एम नोबडी टू डिसाइड। ठीक है, मैं बस वही जानना चाहता, लेट देम डिसाइड वही करेंगे। मुजफ्फर साहब, मेरा सवाल ये है, क्या जो मैंने सवाल उठाया है, क्या ऐसा, चूंकि कई बार ये गोष्ठे में बातें होती हैं कि शायद एप्रोप्रिएट टाइम वो
कुछ और होता, अगर नतीजे कुछ और थे जम्मू कश्मीर इलेक्शन के नतीजे? जी आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया वसंत साहब कि एप्रोप्रिएट टाइम तब होता अगर नतीजे कुछ और होते। नहीं, आप आजाद है, खुलकर इस पे हाँ या ना कर सकते हैं, मैंने तो सिर्फ सवाल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं सोहेल साहब के एक दो जो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड से शायद लेजिस्लेटर्स को कोई फायदा होगा, मुझे नहीं लगता है कि जाती तौर पर लेजिस्लेटर्स को कोई फायदा होगा। लेजिस्लेटिव पावर्स, हाँ ठीक है, 2 एंट्रीज जो है वो हमारी लेजिस्लेटिव पावर से एक्सक्लूड की गई है यूनियन टेरिटरी में, लेकिन यहाँ की आवाम को फायदा होगा, यहाँ के हर शख्स को। जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि 90 के 90 सिर्फ एमएलएज ही नहीं चाहते हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर का हर फर्द चाहता है, और आज जम्मू वाला भी चाहता है कि हमारा स्पेशल स्टेटस भी वापस किया जाए, जो स्पेशल स्टेटस आपने दीगर बहुत सारी रियासतों को दिया है। अगर आप 371 बिल्कुल मुजफ्फर साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, इसको शॉर्ट करने प्लीज जी। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और हमें स्टेट जल्दी से जल्दी अगर वापस करेंगे तो वो आवाम के हक में है, वो लेजिस्लेटर्स के हक में ही नहीं बल्कि वो हर फर्द के हक में। हर आदमी चाहता है कि मैं वाइज़त तरीके से, स्टेट मींस आपकी एक डिग्निटी है, आपकी एक पहचान है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई ये कहता है कि 90 के 90 लेजिस्लेटर ये चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दरअसल वो नुमाइंदे किसके हैं? वो आवाम के ही तो नुमाइंदे हैं ना, आवाम ने उनको चुनकर भेजा है। तो वो दरअसल जवाब वही है कि तमाम के तमाम आवाम भी ये चाहती है कि ये बिल्कुल ये जवाब, ये अब चूंकि उनको फायदा, मतलब जो उनके जो वोटर्स हैं, जो उनके जो हल्के के लोग हैं, उनको फायदा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये इंतजार इंतजार इंतजार, लेकिन इंतजार के खत्म हो जाएगा। कब होगा? हो तो जाएगा, ये खुद वजीर आजम ने कहा है, खुद गृह मंत्री ने कहा है। कब होगा इसके लिए हमें लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया।